आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए यहाँ हमें जो प्रश्न दे रखा है वो ये बोल रहा है कि एक लकड़ी का बेलन जिसका व्यास 4r है, ऊंचाई कैपिटल एच, यानी यहाँ पे देखिए ये ऊंचाई दे रखी कैपिटल एच, तो यहाँ पे कैपिटल एच आएगा। घनत्व कितना है, रो/3। और उसको क्या किया जाता है, एक 2r व्यास वाले टंकी के छिद्र के ऊपर रख दिया जाता है। तो क्या होता है कि पानी जो पहले ऊपर की तरफ आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, और पानी जो ऊपर था वो नीचे चला जाता है। तो टंकी रो घनत्व वाले द्रव से भरी है। यदि जल की ऊंचाई h2, देखो प्रारंभ में h1 ऊंचाई तक था जब उसको रखा गया था, और जब इसको रखा जाता है तो जल का ऊंचाई कम हो जाती है। अब प्रश्न आगे ये बोल रहा है, यदि जल स्तर h/2 और कम कर दी जाए, h2 और कम कर दी जाए, तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो संतुलन की अवस्था में है, तो अगर इसके ऊपर में लगने वाले जो बल हैं वो अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ अगर दाब P0 हो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो दाब लग रहा है वो P0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो लगने वाले बल हो जाएंगे, तो पहला वाला दाब के कारण जो लगेगा P0 इंटू इस पूरे ब्लॉक के ऊपर लगेगा तो A3, ठीक है। P0 इंटू इसका पूरे का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ A1, तो P0 A1 ये लगेगा नीचे। अब क्या लगेगा, इस ब्लॉक का भार, भार बराबर क्या होता है mg, और m यानी द्रव्यमान को क्या लिख सकता हूँ मैं, रो इंटू आयतन। तो रो कितना दे रखा ब्लॉक का, रो/3 इंटू आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल A1, क्षेत्रफल A1 इंटू ब्लॉक की ऊंचाई कितनी है, h दे रखी है कैपिटल H, इंटू g। ये सब क्या लगेंगे, ये भी लगेगा नीचे की तरफ और ये भी लगेगा नीचे की तरफ। अब देखो नीचे की तरफ ये बल लग रहे हैं, अब यहाँ से क्या लगेगा, ये वाला जो छिद्र है ये क्या करेगा, इसके ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, वायु दाब के कारण बल लगाएगा इस क्षेत्रफल पर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जल की सतह है, ठीक है, ये वाला जल, ये जल की सतह भी क्या लगाएगी, ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगेगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ कौन सा बल लगेगा, P0 इंटू A1, ये लगेगा ऊपर की तरफ वायु दाब के कारण, और उत्प्लावन बल लगेगा FB, वो भी क्या लगेगा, इसके कारण ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्षेत्रफल देख लेते हैं, तो A1 यानी ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ से पाई गुणा 4r दे रखा है अपने को व्यास, तो 2r त्रिज्या हो जाएगी, पाई गुणा 2r का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4πr²। अब देखो हमें ये छिद्र दे रखा है 2r व्यास का, तो इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा पाई और r², ठीक है। यहाँ से अपन A3 निकाल लेंगे, यानी जो बचा वाला पोर्शन है, तो A3 बराबर क्या है, A3 बराबर हमारे पास A3 का मान आ जाएगा, A3 बराबर क्या होगा, A1 माइनस A2, तो यहाँ पे ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3πr²। अब बस हम संतुलन कर लेंगे ब्लॉक का, ऊपर लगने वाले बल और नीचे लगने वाले बल। तो पहले नीचे लगने वाले बल देखते हैं, तो नीचे वायु दाब के कारण P0 A1, ठीक है, प्लस ब्लॉक का भार, तो ये कितना है, रो/3, A1 का मान लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4πr², 4πr² इंटू H इंटू जी बराबर, ये किसके बराबर होगा, P0 A1, तो यहाँ से आ जाएगा P0 A1 प्लस, अब हटाए गए द्रव का भार, तो हटाए रो का घनत्व, द्रव का घनत्व दे रखा है रो, कितने क्षेत्रफल पर लगेगा, 3πr² पर, तो 3πr² इंटू H इंटू, मान लेते हैं कि ये H2 ऊंचाई तक ही है दे रखा है, तो यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, H2, H की जगह आ जाएगा H2, तो यहाँ पे आ जाएगा H2 गुणा G, ठीक है। यहाँ से देखिए P0 A1 और P0 A1 दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे,
तो यहाँ हमारे पास बचेगा रो बटा हुआ 3 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी बराबर रो इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच टू इंटू जी। तो यहाँ जी से जी कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो यहाँ से हमारे पास H2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 4H बटा 9। अब प्रश्न बोल रहा है कि H2 ऊंचाई और कम कर दी जाए, यानी जो जल यहाँ पे जब जल इसको सतह को संपर्क में आ रहा था और ये H2 ऊंचाई थी, अब इतना पानी 4H2 ऊंचाई का पानी, यानी ये जो मान आया हमारे पास 4H बटा 9, इतना पानी और कम कर दिया जाए तो पानी की सतह यहाँ तक हो जाएगी। अब पानी की सतह कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी। अब यहाँ तक हो जाएगी तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा, अब एफ बी यानी उत्प्लावन बल तो लगेगा ही नहीं, केवल और केवल क्या बचेगा, जो यहाँ पे जो दाब लग रहा है वो ही इसको ऊपर धकेलेगा। तो दाब को तो ये कर रहा है, और दाब ऊपर से दाब और नीचे से दाब दोनों दाब बराबर हो रहे हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे से ऊपर उठाने वाला कोई बल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर उठाने वाला ऊपर उठाने वाला कोई बल नहीं, ऊपर उठाने वाला कोई बल नहीं, क्योंकि एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा H2 ऊंचाई कम करते ही। तो जब शून्य हो जाएगा तो केवल दाब ऊपर उठाने वाला कोई बल नहीं है, तो वो बेलन अपनी स्थिति में ही रहेगा। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।